यार वैसे आपस की बात है, कितना बेसहारा और कितना तन्हा और कितना कंफ्यूज है वो इंसान जो आजकल के दौर में, जहाँ सारे रिश्ते साथ छोड़कर चले जाते हैं, सारे दोस्त साथ छोड़ देते हैं, सब अपना सोचते हैं। नफसा नफसी के इस आलम में, इस नाजुक से दौर में जो शख्स अल्लाह से कटा हुआ है, कितना बेसहारा है वो शख्स जो अल्लाह से दूर है अपने ही आमाल की वजह से, अपने ही गुनाहों की वजह से, नफ्स की दो घड़ी चाहतों की वजह से उसने इतनी बड़ी ज़ात को पीछे छोड़ दिया। जिना के 5 सेकंड की लज्जत को हासिल करने के लिए कुरान की आयतों को इग्नोर कर दिया, अपनी नज़रों की लज्जत को हासिल करने के लिए। यार ये बातें कैसे तू बोल सकता है लिया? मैं जब ऐसी बातें बोलता हूँ मुझे अपना सारा चीज़ें याद आती है। किन अंधेरों में था यार, किन गुनाहों में था मैं। कभी कभी समझता हूँ मेरे पास कोई राइट ही नहीं है लोगों को समझाने का, लेकिन फिर अल्लाह ताला की एक आयत याद आ जाती है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, गुनाह करके, बड़े बड़े गुनाह करके, नाफरमानियाँ करके, अल्लाह के हुक्मों को जानकर, अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर, ऐ मेरे ऐसे बंदो मेरी रहमत से मायूस मत होना, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। बस ये आयत ही है जिसने मुझे संभाल के रखा हुआ है, इसी आयत के सहारे जी रहा हूँ। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे गुनाहों को ना देखे, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं टू फेसेस बंदा नहीं हूँ, मेरे दिल में जो होता है मैं वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। मैं जैसा अंदर से हूँ वैसा ही बाहर से हूँ, तो इसलिए कभी कभी बोलते बोलते भी कुछ ना कुछ याद आ जाता है। तो यार बस जो हूँ आपके सामने हूँ, जो समझा सकता हूँ समझाऊंगा, जो खुद को समझा सकता हूँ वो खुद को समझाऊंगा। बस एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है। बस आपसे एक गुजारिश करनी है यार, कि अपने आप को मरने से पहले एक बस ये रियलाइज करवा देना कि हमने अपने इस्लाम के साथ अच्छा नहीं किया, हमने अपने अल्लाह के साथ अच्छा नहीं किया जो हमारा सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह है। हमने लोगों के साथ बहुत अच्छे काम किए, हमने लोगों की अच्छाइयों को बहुत अप्रिशिएट किया, हमने अपना भी बड़ा ख्याल रखा कई मौक़ों पर, लेकिन हमने अल्लाह के साथ अच्छा नहीं किया। कि जिस दीन के लिए सहाबा जैसे इंसानों की गर्दनें कटी, कि जिस दीन की खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुबारक हस्ती को तकलीफ़ें उठाना पड़ी, उस दीन की धज्जियाँ हमने उड़ा दी हैं यार। अल्लाह का एक हुक्म पूरा करने के लिए सहाबा अपनी जानों की परवाह नहीं करते थे। मौत कबूल थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म किसी तरह टूट जाए, छूट जाए या डिले हो जाए मंजूर ना था उनको। और मेरे और आपके घरों से तो रोजाना अल्लाह और उसके अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के जनाजे उठते हैं यार। कोई नहीं यार, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, माफ कर देगा। हम भी बड़े निकम्मे हैं, ये भी तस्लीम कर लें। फिर हमारे दिलों में भी चोर है, हम भी शैतान के गुलाम हैं। अल्लाह तो गफूर और रहीम है, उसकी ज़ात तो ऐसी ज़ात है कि जो उसे पहचान लेता है उसके बाद उसके अलावा किसी का सोचता भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो जितना जानता जाता है वो उतना उसके करीब चला जाता है। उसकी ये ख्वाहिश होती है, वो सारी दुआएं भूल जाता है, वो दुनिया की चाहते भूल जाता है, अल्लाह से अल्लाह को मांगने लग जाता है। और इन कैफियतों से अगर एक मोमिन नहीं गुजर रहा, अगर अल्लाह की दी हुई जिंदगी में अल्लाह के लिए वक्त नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ शख्स इस दुनिया में है ही नहीं।